नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। अक्सर देखा गया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या बच्चा होने के बाद हस्बैंड वाइफ के अंदर कुछ ऐसे खटाव पैदा हो जाते हैं कि वो सोते वक्त कमर तक पलट कर सोने लगते हैं। ऐसे क्या कारण है? आज इस वीडियो में यही जानने के लिए पहुंचे हैं मदर हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोनू फोगाट के पास। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, अक्सर देखा गया है कि शादी के बाद या बच्चा होने के बाद पति पत्नी के संबंधों में कुछ खटास या कुछ कड़वाहट आने लगती है और सोते वक्त तो वो एक दूसरे की तरफ कमल करके सोते हैं। क्या कारण माने, क्या रीज़न है इन सब चीज़ों का? देखिए, अधिकतर लोगों की जो शादी होने के बाद जो बच्चा हो जाता है, उसके बाद आपस में हस्बैंड वाइफ के अंदर वो अटैचमेंट कम होनी स्टार्ट हो जाती है। दोनों के अंदर जो बॉन्ड है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, वीक होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से आपस में जो खटास है, आपस में एक दूसरे के मन में खटास आनी स्टार्ट हो जाती है। इसका मेन कारण है जो पुरुष है उसके अंदर जो हार्मोन है उसमें हल्का फुल्का चेंजेस उनमें कम होना स्टार्ट हो जाता है। बॉडी के अंदर जैसे एज बढ़ती है उस दौरान बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल कम हो जाता है। इसके साथ साथ पेशेंट को सिगर पतन या फिर और कोई डिजीज़ हो जाती है, तो उस वजह से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर आप हेल्दी हो तो आप 70 साल की एज तक भी आप अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर पाते हो, आप हर चीज़ को अच्छे से इंजॉय कर पाते हो। वो आप पे डिपेंड है, आप उस चीज़ की मेडिसिन लेके उस चीज़ को इम्प्रूव करते हो या आप अपने डाइट प्लान में अच्छे से अच्छा डाइट प्लान कंटिन्यू करके उस चीज़ को इम्प्रूव करते हो। तो अक्सर देखा जाता है कि जो लोग अपने पर्सनल लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे या फिर जो एक मैजिकल मोमेंट होते हैं कपल के वो एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका मेन कारण है दोनों पार्टनर के बीच में बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग कैसी है वो बॉन्डिंग मैटर करती है। अगर आपका पार्टनर आपको समझता है हर टाइप से, आपके साथ अच्छा बॉन्डिंग है, दोनों का जो रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उस दौरान आपको ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। अगर आपके पार्टनर से आपके दोनों की जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें दोनों की तरफ से अच्छा फीडबैक नहीं आ रहा है, तो आपका ये बॉन्ड धीरे धीरे कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है और आगे चल के ऐसी भी कंडीशन देखने को मिलती है जिसमें डिवोर्स तक के हो जाते हैं। तो आपने जिन चीज़ों की बात करी, अगर ये सब चीज़ें हो जाए, बॉन्ड भी अच्छा हो, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो, फिर भी ये चीज़ें ना हो, तो क्या किया जाए? देखिए, अगर ये दिक्कतें आपको देखने को मिल रही हैं तो उस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाइए, वो सबसे ज़रूरी है। अगर आप वो उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे उतना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और ये बॉन्ड आप अगर आपको कोई डिजीज़ है तो उस दौरान आपको उस बीमारी का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, उस बीमारी का इलाज करवाना चाहिए, ताकि वो बॉन्ड बना का बना रहे और आप उस चीज़ का अच्छे से इंजॉय कर पाओ। जी। अभी हम बात कर रहे हैं सेक्स समस्याओं की। आए दिन जब सुबह हम न्यूज़पेपर उठाकर देखते हैं तो हर तीसरा इश्तिहार इसी से रिलेटेड होता है, जिसमें अक्सर एड्रेस दिए होते हैं, बस स्टैंड के पीछे मिले, बस स्टैंड के सामने मिले, रेलवे स्टेशन के पास मिले, या कई तरह के जो है कई चौक चौराहों पे खानदानी दवाखाने की तरह से कुछ झोपड़ियाँ लगाकर जड़ी बूटियाँ बेच रहे होते हैं। तो हम डिसाइड कैसे करें कि इन सब में से एक्चुअल में सही है कौन, कौन इनकी समस्याओं का जो है समाधान कर पाने में सक्षम है? देखिए, हमेशा एक क्वालिफाई और अच्छे डॉक्टर से आपकी जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करिए, क्योंकि मार्केट के अंदर काफ़ी लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको ये कहें, हर जगह आपको इश्तिहार मिल जाएंगे कि बस स्टैंड के सामने मिले, यहाँ पे मिले, वहाँ पे मिले, लेकिन उनके जो रिजल्ट हैं वो बिल्कुल ज़ीरो रहते हैं। एक अच्छा डॉक्टर आपको अच्छे से कंसल्ट करके आपको अच्छे ही ट्रीटमेंट गाइड करेगा और अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, जिससे आपकी वो चीज़ें कवर हो पाएंगी। और आपकी काउंसलिंग भी इस कंडीशन के अंदर काउंसलिंग का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है, वो चीज़ें भी आपकी ट्रीटमेंट के दौरान आपकी की जाएंगी, वो ज़रूरी है। अगर किसी इंसान को ये प्रॉब्लम, पहली बात तो होनी ही नहीं चाहिए, अगर हो भी जाती है, तो क्या इसकी मेडिसिन जो है वो लाइफ लॉन्ग चलेगी या कुछ टाइम के बाद या कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी? देखिए, ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट को कितने टाइम से डिजीज़ है। अगर जनरली हम बात करें तो इस दौरान पेशेंट को अगर लॉन्ग हिस्ट्री है तो कुछ महीने उसकी मेडिसिन कंटिन्यू रहेगी। और वो कोर्स एक कोर्स होता है पर्टिकुलर डिजीज़ का, अगर पेशेंट वो कोर्स कंप्लीट कर लेता है तो पेशेंट को 60-70 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसकी वो चीज़ें कंप्लीट रिकवर हो जाती हैं। जी। अक्सर हम देखते हैं कि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट अक्सर देखने को मिलते हैं, जैसे कोई दवाई लेने के बाद किसी को एलर्जी हो जाती है, किसी के बाल उड़ने लग जाते हैं, किसी को किसी तरह की तो किसी को किसी तरह की जो है एलर्जी हो जाती है। तो क्या इन दवाइयों का भी कोई साइड इफ़ेक्ट है?
देखिए, होम्योपैथी दवाइयों के 0% साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। होम्योपैथी जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो नेचुरल सोर्सेज़ से बनती हैं, जितने भी नेचुरल हमारी प्रकृति द्वारा जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है? इसके अलावा और भी जो नेचुरल सोर्सेज़ हैं उनसे ही मेडिसिन बनती हैं। तो उन दवाइयों के आपकी बॉडी के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। साथ-साथ जो चीज़ें आपकी जो बीमारी है उसको डीप रूट पे काम करती हैं, उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए काम करती हैं वो दवाइयाँ। होम्योपैथी दवाइयाँ बिल्कुल सही आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती हैं। जी। तो आपने बताया कि होम्योपैथी दवाइयाँ जो हैं सेफ़ होती हैं, लेकिन ये सेफ़ दवाइयाँ लेनी कैसे हैं और कब-कब लेनी होती हैं? ये दवाइयाँ आपकी कुछ दवाइयाँ 2 टाइम्स अ डे लेनी होती हैं, बीडी लेनी होती हैं, जो सुबह शाम लेनी होती हैं। साथ-साथ इसमें आपको खाने के लिए अलग से डाइट चार्ट भी दिया जाता है। वो डाइट चार्ट आपको अच्छे से फ़ॉलो करना रहता है, जिससे आपकी वो चीज़ें कंप्लीट रिकवर हो जाती हैं। और अगर कोर्स की बात की जाए तो कितने दिन का ये कोर्स रहता है? जनरली 2 टू 3 मंथ का जनरली कोर्स रहता है, जिसके अंदर पेशेंट की वो चीज़ें कंप्लीट रिकवर हो जाती हैं। अक्सर देखा गया है कि सेक्स समस्याओं के जो पेशेंट्स होते हैं, वो जगह-जगह से दवाइयाँ लेकर परेशान हो चुके होते हैं और कई जगह अपना समय और पैसा खराब कर चुके होते हैं। तो वो किस तरीके से आप पर ट्रस्ट करें, किस वजह से आप पर ट्रस्ट करें? देखिए, सबसे पहले तो मदर हॉस्पिटल में जो काउंसलिंग जो केस टेकिंग भी की जाती है और काउंसलिंग का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो मदर हॉस्पिटल ही करता है। और हॉस्पिटल में आपके बैग में दवाइयाँ और धातु पौष्टिक चूर्ण टाइप से आपके बांध दिए जाते हैं, जो चीज़ें आपकी रिकवर तो करती नहीं है, साथ साथ आपकी बॉडी के ऊपर भी इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट डालती हैं। इसमें पेशेंट का मनी और टाइम दोनों का लॉस रहता है। शरीर साथ साथ जो दवाइयाँ आपको दी जाती हैं वो शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती हैं। मदर हॉस्पिटल द्वारा जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो 0% साइड इफ़ेक्ट पे काम करती हैं और आपकी बीमारी को परमानेंट ठीक करती हैं। साथ साथ आपका काउंसलिंग का भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है, जो हम करते हैं पेशेंट की। देन इसके अलावा पेशेंट का कंप्लीट केस टेकिंग करके ही पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। जी। जो अक्सर देखा गया है कि सेक्स समस्याओं की जो एडवर्टीज़मेंट होती है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है या लोगों को पागल बनाया जाता है ऑर्गन साइज़ को बढ़ाने के लिए, जो एडवर्टीज़मेंट तरह-तरह के विज्ञापन दिए जाते हैं। तो क्या सच में ऐसी कोई दवा है कि जिससे ऑर्गन साइज़ को बढ़ाया जा सके या फिर इसका कोई इफ़ेक्ट भी होता है? देखिए, अगर आपको कोई भी ये मिसगाइड कर रहा है कि इस दवाई का सेवन करने से आपके जो लिंग है उसका साइज़ बढ़ जाता है, या इस टाइप से आपको गलत एजुकेशन दे रहा है, तो वो सारी चीज़ें फेक हैं। आप उस चीज़ को मत फॉलो करिए। मैं एक जनरल एग्जांपल आपके सामने बताना चाहूँगा। अगर आप पर्टिकुलर एक हाथ पर कोई ऑयल या इस टाइप से कुछ मसाज करो, क्या आपका एक हाथ दूसरे हाथ के कंपैरिजन में बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता ना। इसका मेन कारण रहता है कि जो हमारे जो प्रकृति ने जो हमारे ऑर्गन का साइज़ दिया है, अगर उसके अंदर इरेक्शन की कुछ प्रॉब्लम है, डिजीज़ होने की वजह से उसमें तनाव नहीं आ पाता, तो डेफ़िनेटली तनाव आ जाएगा दवाइयों के सेवन से। लेकिन अगर आपको कोई ये एग्जांपल बता रहा है कि इससे उसका साइज़ भी बढ़ाया जा सकता है, तो वो चीज़ें फ़ेक हैं। उन चीज़ों पे आप बिल्कुल ट्रस्ट मत करिए। जी। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि अक्सर जो देखा गया है कि शादी के बाद या बच्चे होने के बाद मियाँ बीवी के बीच में कुछ खटास या कुछ कड़वापन आ जाता है, जिसकी वजह से तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो सबसे पहले आपको अपने पार्टनर के साथ जो है अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग बनाना ज़रूरी है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की मेडिसिन की ज़रूरत है तो आप हिसार के मदर हॉस्पिटल में आकर अपना इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ना केवल इलाज मिलेगा बल्कि साथ के साथ आपकी काउंसलिंग भी की जाएगी। जो एड्रेस है वो नीचे चल रहा है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।